मैं जिससे मोहब्बत करती थी वो एक दिन मेरे घर आया और सादा से कपड़ों में हमारा निकाह हुआ और फिर वो मुझे मेरे ही घर छोड़कर चला गया, क्योंकि हमें शादी उसके घर वालों से चोरी करना पड़ी। वो हफ्ते में 2-3 दिन मुझसे मिलने आया करता था। तब मुझे लगता था कि एक दिन वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा शायद किस्मत में ही नहीं लिखा था। जिस दिन मैं ऑपरेशन थिएटर में उसके बच्चे को जन्म दे रही थी, उसी दिन वो बारात लेकर दूसरी शादी करने गया हुआ था। वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। मैंने किस्मत का लिखा समझकर उसकी दूसरी शादी कबूल कर ली। मेरी माँ मेरी बहुत टेंशन लेती थी और एक दिन वो मुझे छोड़कर बाबा के पास चली गई। उस दिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। आज मैं अपने 2 बच्चों के साथ घर में अकेली रहती हूँ और दिन रात अपने शौहर की राह तकती रहती हूँ। वो अपनी मर्जी से आता है और मुझे मिलकर चला जाता है। वो मेरे और मेरे बच्चों के सारे अखराजात पूरे करता है, लेकिन वो मुझे आज तक वो इज्जत नहीं दे पाया जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरसती रही हूँ। एक तन्हा शादीशुदा औरत के लिए रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटकर ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होता कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के साथ सो रहा है, चाहे फिर वो औरत उसके शौहर की दूसरी बीवी क्यों ना हो। मेरी तो एक तस्वीर भी मेरे शौहर के साथ नहीं बनी हुई। मैं जब किसी शादीशुदा औरत को उसके शौहर के साथ बाहर घूमते हुए देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं भी अपने शौहर के साथ ऐसे ही बाहर घूम फिर सकती। मेरी जिंदगी की कहानी कभी नहीं बदली। पहले मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत को तरसती रही और अब ऐसा वक्त है कि मैं अपने शौहर की मोहब्बत को तरसती हूँ। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि ना मैं जी सकती हूँ और ना ही मैं मर सकती हूँ। मेरे पास सब्र और बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही है जिंदगी तेरी तलखियाँ, शायद मैं तेरे मामले में भी नालायक निकली।